शुरुआत में ही आपको ये ध्यान देना है कि कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। तो स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन के साथ। ओके, ऐसे ही आपको बोलने का अभ्यास अंग्रेजी भाषा सिखाएगी। तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं आ सकता। ओके, चलिए। तो हमारे पास जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं अभी, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिए मुझे। आपको क्या बताना है? आपको सिर्फ बताना है अपना नाम, अपना प्रोफेशन, अगर आप वर्किंग है या फिर आप स्टूडेंट हैं, ये बताना है। और बस आपका गोल, 3 चीजें, और इंग्लिश में ही बताना है। और पहली बात, हेजिटेट नहीं करना है, ठीक है? नो हेजिटेशन एट ऑल। ओके, स्टार्ट करिए। कोई भी आ जाइए पहले। गौरव नागर जी, स्टार्ट करिए। नो हेजिटेशन। आप चाहें तो वीडियो ऑफ रख सकते हैं, ऑडियो ऑडियो स्टार्ट करिए। हाँ जी, कोई भी स्टार्ट कर सकता है। आपको अपना इंट्रो तो देना होगा ना? नो हेजिटेशन। My name is Ronak Soni. हाँ हाँ। I'm yoga trainer and I become a good yoga trainer. ओके, आपको बताना है नेम, आपका प्रोफेशन, आप क्या करते हैं, और गोल। आपने प्रोफेशन नहीं बताया। I'm a yoga trainer, ma'am. ट्रेनर। तो एग्जाम पढ़ाई फिनिश हो गई है पूरी? हाँ, Yes, ma'am. अभी MA हुआ मेरा योगा में, अच्छा कंप्लीट अच्छा। हुआ MA. हाँ, ओके, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, 2 मिनट भी नहीं है। Good evening, ma'am. Myself Sadhna Kumari, and हाँ pursuing my master's degree from ESPT. My हाँ, goal is to become a teacher. वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट। Good evening, ma'am. हेलो, हाँ जी, हाँ जी। Good evening, ma'am. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Bhavna Sanwal. I am basically from Uttarakhand, but currently staying in Haldwani. I did my graduation in BSc from Kumaon University, Haldwani. ओके, नेक्स्ट। हेलो, हाँ जी। my name is Gaurav Kumar Nagar. हम्म, I'm from Rajasthan, master degree on JVBI Ladnu. ओके, At present, I am government job as a pharmacist. ओके, वेरी नाइस, फाइन। नेक्स्ट, एनीवन? नो हेजिटेशन, दिस इज योर फर्स्ट लेसन। आपका फर्स्ट लेसन ही क्लास में ये है कि हेजिटेट ही नहीं होना है, क्योंकि स्पीकिंग क्लासेस है। Hello, ma'am. हाँ जी। I am Rotash Kumar from Delhi. I finished my MA Yoga and now preparing for NET exam. ओके ओके, प्रिपेयरिंग फॉर नेट, फाइन। नेक्स्ट। Yeah, ma'am. ओके, नेक्स्ट। एनीवन? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देना है। देखो, दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम, आपको अपने बारे में बताना है। इंग्लिश में बताना है इसलिए सोच रहे हो, अभी हिंदी में बताने को बोला होता तो शुरू हो जाते, 10 मिनट तक बोल सकते थे, बट यहाँ पर यही करना है। बताइए बताइए। आपका नेम और प्रोफेशन और गोल, दैट्स इट।
हेजिटेट नहीं करना है, बताइए। Who is next? अच्छा, फिर मैं यहाँ से नाम लूं? इट्स बेटर कि आप बताइए। भावेश जी, रजनीश, भावना, शिवानी, पूजा, बताइए बताइए। प्रणाम दी। प्रणाम। Myself Pooja Gabil and I am pursuing my MSc from DSCB and I am from Chhattisgarh. Okay, what is your goal? That's it? चलिए next. Next, भावना, शिवानी, सूरज, बताइए अपने बारे में जल्दी जल्दी। देखिए, हेजिटेट नहीं करना है, कम्युनिकेशन क्लास है, नो हेजिटेशन, सब एक जैसे हैं यहाँ पर। हेजिटेशन है। चलिए। Good evening, ma'am. हाँ जी, हाँ जी। My name is Shivani. हाँ। I am pursuing my PhD degree, and my goal is I want to become professor. Okay, so you are in yoga field, right? Yes, ma'am. Okay, okay. Thank you. Next, next. जल्दी से, कुछ बचे हैं, सिर्फ कुछ ही बचे हैं। देखिए, कम्युनिकेशन क्लासेस है ना, आपको स्पीकिंग सीखना है, तो यू हैव टू स्पीक। बिना स्पीकिंग के कैसे आप कम्युनिकेशन स्पीकिंग स्किल सीखेंगे, बताइए। चलिए। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्ते। माय नेम रजनीश ठाकुर फ्रॉम हिमाचल। हाँ। मेरा प्रोफेशन है वो है मैम पीजी डिप्लोमा इन योग। हाँ। मैं योगा ट्रेनर। यस मैम। फाइन, थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो। हाँ जी, अपना कैमरा भी ऑन करिए। हाँ जी, बताइए बताइए। My name is Suraj. हाँ। I am from Akola and my goal is yoga instructor. Okay, your goal is yoga instructor. Fine. ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। नवीन जी, और भी एक दो बच्चे बचे हैं, बताइए जल्दी से। सूरज जी। जी मैम। हाँ जी, वीडियो ऑन करिए अपना और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। दिस इज गोइंग टू बी फन क्लास, डोंट टेक प्रेशर। ओके मैम। हाँ जी। जी, मेरा नाम नवीन है। इंग्लिश में कुछ भी, कैसा भी चलेगा। माय नेम इज नवीन। आई एम फ्रॉम इन अयोध्या। एंड व्हाट डू यू डू? प्रोफेशन बताइए। स्टडी करता हूँ, मतलब क्या अध्ययन। क्या क्या स्टडी जी, कर रहे हैं आप? संस्कृत। जी, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। ओके ओके, फाइन, थैंक यू सो मच। कोई नेक्स्ट? वेरी नाइस। कुछ नहीं लगता, थोड़ा सा करेज, थोड़ा सा अपने आप को पुश करिए बोलने के लिए। लास्ट का 1 सेकेंड बचा है, किसी को इंट्रोडक्शन देना है अपना, जल्दी से दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। My name, good evening, ma'am. My हाँ जी। name is Suchita Mal. I am from Bhopal.
I become a good yoga instructor in future, and I'm a student of MA in yoga. Okay, okay. Very nice. Thank you. Thank you. Anyone else? Okay. अपना वीडियो आप ऑन कर सकते हैं जब आप इंट्रो दे रहे हैं. It's a very good gesture. हाँ जी. Last 1 minute. फिर हम आगे बढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना. हेजिटेट नहीं करना है. देखो, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. पहली सीढ़ी पर ही चढ़ने से पहले हेजिटेशन नहीं होना चाहिए. ओके, चलिए. अभी और भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, कोई बात नहीं. हाँ जी. संगीता जी, आप अपना इंट्रो दे रहे हैं. ठीक है. तो चलिए, अब आप पहले एक तो कमर सीधी करके एक अच्छी पोजीशन लेकर बैठिए. ठीक है. लर्निंग हमेशा लर्निंग फॉर्म में होनी चाहिए. फाइन. आराम से बैठो, सीधे होकर, बिल्कुल स्ट्रेट, कंफर्टेबल होकर. और आगे बढ़ते हैं हम, है ना. वीडियो आप ऑन करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं कर सकते हैं तो कोई ऐसा रीजन है तो आप ऑफ रखिए. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं. देखो, पहली इंपॉर्टेंट चीज हमारी क्लासेस के बारे में ये होगी कि ये जो आपका ग्रुप है, क्लास है, दिस इज जस्ट लाइक योर क्लासरूम. ठीक है. यहाँ पे आपको हेजिटेशन नहीं रखनी है. पहला रूल कम्युनिकेशन का, नो हेजिटेशन. क्या होगा, गलत हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर गलत को सही करने के लिए आए हैं, है ना. ताकि यहाँ पे हमें क्या फील होता है, हम गलत बोल देंगे, अगला हमें पता नहीं, हमें जज करेगा, क्या सोचेगा, हमें हमारी थोड़ी सी इंसल्ट हो जाएगी. बट यहाँ पे इंसल्ट नहीं होगी, बिकॉज यू आर लर्निंग हियर. आप यहाँ सीखने के लिए आए, आप यहाँ अध्ययन के पर्पज से हैं. प्रॉब्लम वहां होगी, कहीं आप असेंबली में होंगे, कहीं आप टीचर होंगे, कहीं आप अपने ऑफिस में काम कर रहे होंगे, वहां आप स्पीकिंग करेंगे और ग्रामेटिकल मिस्टेक करेंगे या हेजिटेशन होगी, तो वहां पे थोड़ा सा ये वाली फीलिंग वहां आनी जायज है. तो यहाँ नहीं. तो इसको फ्यूचर के लिए खत्म करना है. तो यहाँ पे आपको बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है. यू हैव टू स्पीक. गलत बोलिए तभी तो सही होगा. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. कॉपी पेन बिल्कुल आपके पास होना चाहिए, और आपको पूरा हर चीज का ध्यान रखना है. जो जो बोला जा रहा है सब कुछ नोट करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. फाइन. इंग्लिश लर्निंग कोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अभी हम यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए इकट्ठे हुए हैं. तो हमारा सबसे बड़ा मोटिव क्या है, वो है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो जाए. इफेक्टिव इन द सेंस कि आपको नॉलेज तो है, आपको सब आता तो है, लेकिन उसको डिलीवर कैसे करना है. यहाँ हम क्या सीखेंगे, यहाँ पे हम सीखेंगे जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप सीख रहे हैं. सपोज आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उस सीखने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा यदि वो आप डिलीवर ना कर पाए, है ना. अगर आप सामने वाले को वैसा एज इट इज ना सिखा पाए तो क्या होगा, कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा, आप अपनी नॉलेज को डिलीवर नहीं कर पाएंगे. इसके दो इफेक्ट होंगे. पर्सनली नो पर्सनल ग्रोथ और नो प्रोफेशनल ग्रोथ. तो दोनों चीजों के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकता है. आपका एक्टिव लिसनिंग, वर्बल कम्युनिकेशन जिसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे. ठीक है. ट्रस्ट होना चाहिए, पर्सनल आपके कॉन्टैक्ट्स आपको बनाने आना चाहिए, कल्चरल अवेयरनेस होना चाहिए, कंपैशन आपके अंदर होना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए, रिटन कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए. तो यहाँ पर हम बेसिकली जब हम स्पीकिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन की. ठीक है. वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे ज्यादा होगा, ये वाला पॉइंट, वर्बल कम्युनिकेशन, इसकी बात हम यहाँ पर करेंगे. और वर्बल कम्युनिकेशन ठीक होते ही आपका सारा कम्युनिकेशन मैटर ठीक हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट के लिए 4 कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी हैं.
कम्युनिकेशन के लिए केवल 4 चीजें बहुत जरूरी हैं, वो क्या है? थिंकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या आ जाता है? इसमें आता है कि आप बोल नहीं रहे हैं लेकिन आपके एक्सप्रेशंस, आपके हाव भाव बता रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो नॉन वर्बल यानी कि वर्बल मतलब जो बोल के कहा जाए, ठीक है। नॉन वर्बल जो बिना, हाँ जी, हाँ जी, जो नॉन वर्बल हो वो जो बिना बोले कहा जाए, ठीक है। क्लास के एंड में हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे, अभी आपको बस ध्यान से समझना है। पहली चीज, कम्युनिकेशन के लिए थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए। आप अभी हिंदी में सोचते हैं, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो भाषा को हमें नहीं बदलना है, ठीक है। थिंकिंग प्रोसेस नहीं बदलना है, अभी आगे हम सीखेंगे क्या बदलना है। तो थिंकिंग, लिसनिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीकिंग। जब तक स्पीकिंग आपके पास नहीं है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत 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 डाउनफॉल कर सकता है, कंप्लीट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इन क्लासेस में क्या सीखेंगे? कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ानी है, आपको कैसे फ्लुएंटली बोलना है और करेक्ट बोलना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब मुझे बताइए, आप खुद सोचिए कि अच्छी स्पीकिंग स्किल्स के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी है। पहला, फ्लुएंसी। आपके बोलने में फ्लुएंसी होनी चाहिए। अभी अगर जैसे मैंने आपको कहा कि आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपने दिया, आपने सोचा, आपने एक लाइन बोली, आपने सोचा, फिर आपने दूसरी लाइन बोली, फिर आपने सोचा, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्लुएंसी नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है जो हमने सीखा है उस पर, ठीक है। तो फ्लुएंसी कैसे आती है ये हम सीखेंगे। सेकंड, फ्लुएंसी का टॉपिक। सेकंड, वोकैबुलरी, शब्दकोश। जब तक आपका शब्दकोश स्ट्रांग नहीं होगा, कोई कम्युनिकेशन हम बेहतर नहीं बना सकते। हिंदी में हमने सीखा नहीं, हमारी सराउंडिंग हिंदी है, इसलिए हमारा शब्दकोश अपने आप बढ़ता रहता है, हमें सुनाई देता रहता है, हम उसे ध्यान रखते हैं। अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में हमारा एटमॉस्फेयर अंग्रेजी वाला नहीं है, तो हमें कम्युनिकेशन के लिए वोकैबुलरी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे डेली भाषा में इतना नहीं आता, ठीक है, जितना कम्युनिकेशन में चाहिए, तो उसको बढ़ाना है। तो वोकैबुलरी आपको करनी है। यहाँ की क्लासेस से हम डेली आपकी वोकैब पे काम करेंगे, डेली 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 आपको वोकैबुलरी बताई जाएगी, डेली आपकी प्रैक्टिस होगी उसी की, यहीं पर इसी क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीखोगे भी, प्रैक्टिस भी करोगे, तो एक्स्ट्रा टाइम भी देने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ग्रामर। ग्रामर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आप प्रेजेंट का फ्यूचर कर दें और कम्युनिकेशन करें तो क्या होगा? ब्लंडर हो जाएगा, बहुत बहुत नुकसान हो जाएगा, सामने वाले का भी और हमारा भी, ठीक है। तो वर्तमान को वर्तमान रहने दें, पास्ट को पास्ट और भविष्य को भविष्य। लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक। अगर इस पे काम कर लिया तो कम्युनिकेशन और फाइन हो जाएगा। लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोनाउंसिएशन। व्हाट? प्रोनाउंसिएशन, नॉट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। लेकिन हम सब क्या बोलते हैं? आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, तो प्रोनाउंसिएशन। कुछ चीजें, कुछ शब्द इंग्लिश में साइलेंट होते हैं, तो उन पे हमें ध्यान नहीं देना होता, उनको हटा के दूसरा बोलना होता है। तो ऐसे ही ओ का साउंड नहीं करना है इसमें, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो ये 4 चीजें अगर आपने सीख ली, और हमारा मेन फोकस हमारे पूरे कोर्स में इन चारों चीजों पे रहेगा कि आपको कैसे इस पे ध्यान देना है, इसको कैसे बढ़ाना है, ठीक है। तो इस पे हमें ध्यान देना है, फ्लुएंसी, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन। इसी के लिए तो हमारा पूरा कोर्स घूमेगा, और आप देखेंगे 3 महीने बाद पर्सनालिटी में जो चेंजेस आएंगे, आपकी स्पीकिंग में जो चेंजेस आएंगे, कॉन्फिडेंस में जो चेंज आएगा, वो आप पूरी लाइफ नहीं भुला पाएंगे, और वो नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो काम दिया जाएगा वो करना है, बस क्लास में ही दिया जाएगा, कम्युनिकेशन यही होगा, कहीं और नहीं। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताइए कि कम्युनिकेशन फेल किस लिए होता है हमारा? सिर्फ एक ही रीजन है, बहुत सारे रीजन है वैसे तो, लेकिन मेजर, कॉन्फिडेंस की कमी, कॉन्फिडेंस नहीं होता। दूसरा, पुअर क्वालिटी मटेरियल, हमारे पास हमने कोई चीज ठीक से नहीं सीखी, इसलिए हम बोल नहीं पाते, ठीक है। इंग्लिश हमने बहुत बार सीखी है बचपन में, स्कूल में टीचर पढ़ाते थे, तो पढ़ लिया एग्जाम पास करने के लिए, फिर आगे फिर हमें ध्यान नहीं, तो पुअर क्वालिटी मटेरियल हमारे दिमाग में भरा जाता है, इस वजह से तो हम स्पीक नहीं कर पाते। फिर फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, जैसे अभी आपको फियर था कि कैसे बोलो यार अपना इंट्रोडक्शन, मुझे तो गलती हो जाएगी, तो ये जो फियर है ना, ये हटाइए, इसको बिल्कुल हटाइए, इस फियर की कोई जरूरत नहीं है।
कोई जगह नहीं है कम्युनिकेशन। सेकंड, कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्रामर हमारी मिस्टेक करती है, इसलिए भी हम अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते, करते हैं तो गलत करते हैं। यहाँ पे इन सब चीजों पे काम होगा। उसके बाद एंजाइटी, शाइनेस और हेजिटेशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हेजिटेट करोगे तो प्रोफेशन तो आगे कभी नहीं बढ़ सकता, हिंदी में भी नहीं बढ़ सकता। अगर आप अपनी मातृभाषा में भी अगर हेजिटेशन रखोगे अंदर कि नहीं नहीं, शाइनेस रखोगे, तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और क्यों रखना है हेजिटेशन, ठीक है? तो इस पे भी आपका इन क्लासेस में काम होगा। तो कम्युनिकेशन के साथ साथ आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम भी यहाँ पर होगा, ठीक है? तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये सब चीजें बहुत आती है, उस पर भी हम काम करेंगे पूरे 3 महीना, लेकिन वो डिवाइडेड है, मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर लर्निंग अलोन, लास्ट, हम लोग अकेले सीखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है कि हम गलती करेंगे सामने वाले के सामने तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? तो अलोन नहीं सीखना है आपको। आप अकेले सीखोगे तो गड़बड़ होगी, गलत सीखोगे, कोई सही करने वाला नहीं होगा। इसीलिए ये क्लासेस आपके लिए अवेलेबल कराई है। सीखिए और आगे बढ़िए, ठीक है? चलिए, तो पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज। कुछ नहीं है, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात ध्यान रखना है हमेशा पूरी लाइफ, कि हिंदी भाषा जो आप बोलते हैं, संस्कृत जो हमारी मातृभाषा है, जिससे हिंदी भी निकली है, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज है। इंग्लिश तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, हिंदी के सामने, हिंदी की ग्रामर के सामने इंग्लिश इज नथिंग। लेकिन हम डरते इसलिए हैं क्योंकि हमने उसको ठीक से सीखा नहीं, कम्युनिकेट नहीं किया। अब वो हम करेंगे, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं होगा। देखिए, अब आप मुझे बताइए, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश? जल्दी से बताइए, जल्दी से, आपके पास 5 सेकेंड है, जल्दी अनम्यूट करिए और बताइए अल्फाबेट कितने हैं इंग्लिश में? 26. हाँ हाँ हाँ, 24. ओके, बताओ बताओ। और अभी आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ कितनी मिस्टेक्स करते हैं। बेसिक चीजों में हम बहुत मिस्टेक्स करते हैं, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना। चलो ठीक है, 26, ओके, आंसर इज रॉन्ग, ठीक है? 26 अल्फाबेट नहीं होते। आगे पढ़िए। आप में से सब लोग ये सोच रहे होंगे कि 26 अल्फाबेट्स हैं, लेकिन आंसर ये गलत है, 26 नहीं होते। क्यों? अल्फाबेट का मतलब होता है शब्द, जिसका मतलब होता है वर्णमाला। हिंदी में क्या होती है? वर्णमाला। तो इंग्लिश में वर्णमाला तो एक ही है, अल्फाबेट तो एक ही है, लेटर्स 26 हैं, ठीक है? तो अक्षर 26 हैं, वर्ण 26 हैं, लेटर 26 हैं, लेकिन अल्फाबेट तो एक ही है, अल्फाबेट 26 नहीं है, यानी कि वर्णमाला, वर्णमाला आपकी एक ही है इंग्लिश में, ठीक है? हाँ, अब आप आगे बढ़ के ये कहेंगे कि 26 लेटर्स हैं, है ना? एक वर्णमाला में 26 लेटर्स हैं, जो जिनको हम जानते हैं A to Z, ABCDEFG, वो आप जानते हैं, ठीक है? Z तक आगे बढ़िए। अब उन 26 लेटर्स को डिवाइड कर दिया 2 भागों में, स्वर और व्यंजन, ठीक है? वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो अब ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं ये 26 हैं, वॉल्स कितने हैं? 5, केवल 5, ठीक है? अब ये जो 5 वॉल्स है ना, यही, इन्हीं पर पूरा कम्युनिकेशन टिका है, ठीक है? अब देखिए, आपको केवल इन 5 चीजों पे, कम्युनिकेशन के टाइम पे सिर्फ इन 5 चीजों पे काम करना है, सिर्फ इन 5 चीजों पे। वॉल्स, AEIOU, नोट करिए। कॉन्सोनेंट पे काम नहीं करना, इन्हें याद नहीं रखना, कॉन्सोनेंट तो जो बचा है वो पूरा कॉन्सोनेंट है, ठीक है? लेकिन वॉल आपके 5 हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। ये हम आगे सीखेंगे कैसे कैसे इसको हम मैनेज करते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते। अब एक चीज बहुत जरूरी है ध्यान रखना, क्या? कि लेटर से मिलके वर्ड बनता है, वर्ड से मिलके सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से मिलके आपकी बनती है स्पीच, जो आप भाषण देते हैं, जो भी आप कहते हैं, ठीक है? तो लेटर क्या हो गया? आपका वर्णमाला का कोई भी एक अक्षर, ABCD, आपने वो जोड़ दिए, बहुत सारे ABCD कुछ मिला के जोड़ दिया, आपका नाम बन गया, वर्ड बन गया। वर्ड के बाद क्या बन गया? वो बहुत सारे वर्ड जोड़ दिए तो क्या बन गया? सेंटेंस। और बहुत सारे सेंटेंसेस अगर जोड़ दिए तो क्या बन जाता है? पैराग्राफ या फिर स्पीच, जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, कभी भी आप ऐसे बिना फ्रेमिंग के अगर आप बात करेंगे तो गड़बड़ होगी, हमेशा फ्रेम करके बात करिए, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, सीक्वेंस, ओके?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं। कॉमन मिस्टेक्स देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूज ऑफ रॉन्ग टेंस। हम टेंस में गड़बड़ कर देते हैं, है ना। कौन कौन से टेंस? 3 ही तो होते हैं, या तो बात प्रेजेंट की हो रही होती है, या पास्ट की हो रही होती है, या फ्यूचर की हो रही होती है। लेकिन जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हम इन तीनों को मिक्सअप कर देते हैं। तो जैसे मैं आपसे पूछूं, मैंने ऐसा नहीं कहा, इसकी क्या अंग्रेजी होगी? आप मुझे बताइए, जल्दी बताइए। मैंने ऐसा नहीं कहा। I didn't say this. अच्छा, और? Untold. ओके, I didn't और? say that. हाँ, क्या? अभी आपने क्या कहा? I didn't told. हाँ, और बताइए, और बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। मैंने ऐसा नहीं कहा। स्पीक अप। गलत ही तो है, कोई बात नहीं, तभी तो ठीक होगा। I हाँ, और सोचिए सोचिए, जो आ रहा है बोल दीजिए, बिल्कुल बाहर निकालिए, गलत सेंटेंस को बाहर निकालिए। I didn't say that. अच्छा, ये जो लिखा है क्या ये करेक्ट है? मुझे बताइए, no. मुझे बताइए क्या ये करेक्ट है, और बताइए। Wrong है मैम। रॉन्ग है? क्या होगा राइट? इसका से की फर्स्ट फॉर्म आएगी, से की फर्स्ट फॉर्म आएगी मैम। और बताओ, और कोई? अच्छा, और किसी को पार्टिसिपेट नहीं करना है? चलो अभी आप करोगे, रुको, धीरे धीरे करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर, आई डिडंट से दैट। आपने सही कहा, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं कहा, आई डिड नॉट से दैट। तो अभी मैं यहाँ पे आपको सेंटेंस मेकिंग नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ मिस्टेक्स बता रही हूँ। ये सब आप सीखोगे कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो जैसे कि डिड क्या है? लास्ट, पास्ट की बात हो गई, ठीक है। अब आप कहोगे आई डिड नॉट सेड दैट। सेड भी सेकंड फॉर्म है, पास्ट की ही बात है। से उसकी फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट की बात है, ठीक है। तो 2 पास्ट सेंटेंस आप एक में यूज नहीं करते, 2 पार्ट्स के वर्ड एक सेंटेंस में आप यूज नहीं करते, इसलिए आई डिडंट से दैट। सेड नहीं आएगा, टोल्ड भी नहीं आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। दूसरी मिस्टेक, हम लोग बात करते समय बहुत ज्यादा क्या यूज करते हैं? बेसिकली, बेसिकली आई एम नॉट फ्रॉम हियर, बेसिकली ऐसा नहीं है, बेसिकली वैसा नहीं है, आई एम लाइक दैट, आई एम लाइक नॉट लाइक दिस, आई एम लाइक। ये बहुत हम यूज करते हैं, बेसिकली लाइक, बेसिकली लाइक। कुछ भी शुरू करेंगे बेसिकली, कुछ भी कहेंगे आई एम लाइक। तो ये जो आपने फ्रेमिंग हमारे माइंड में सेट है, ये गलत है, ठीक है। इसको ठीक करना है। और स्पेशली इंडिया में ये प्रॉब्लम है, हमारे भारत में थोड़ा गलत प्रोनाउंसिएशन की वजह से ये बैठ जाती हैं, और फिर ये जनरेशन टू जनरेशन चला है। तो इसलिए ये इनको आज ही से बंद करना है। आज जो आप सीख रहे हैं वो आज ही से आपको इम्प्लाई करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली से आप आगे बढ़ेंगे। अब रॉन्ग यूज ऑफ डज और डू। हमें पता नहीं होता, कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम डज का यूज करें कि डू का यूज करें। आप बताइए मुझे, उसे मीठा पसंद है, क्या कहेंगे? He likes sweet. हाँ, मुझे डू और डज का यूज करके बताइए, कि डू मतलब करना, है ना। डू मतलब करना। तो अब आप बताइए। Does he like sweet? नहीं, इसमें देखो लिखा है कि उसे मीठा पसंद है, उसे। तो उसे की इंग्लिश हो गई ही, मीठे की हो गई लाइक, सॉरी, मीठा हो गया स्वीट, लाइक हो गया पसंद। अब आप मुझे फ्रेम करके बताइए, डू और डज लगाना। मैम डू He- और हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हेल्पिंग वर्ब में जब वो वर्ड लगता है क्वेश्चन मार्क, तो उसको यूज करते हैं ना। आई थिंक ये हेल्पिंग वर्ब है, हाँ so जी, हाँ that's जी, हाँ why जी। सेंटेंस बताओ, दैट्स व्हाई। इसमें he does He does does. like sweets. हाँ, he ओके। does और he does हाँ, like sweet. ओके, एंड Sweet. सेकंड। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सेकंड वाला, उसे उन्हें मीठा पसंद है, उन्हें। They do उन्हें। like they do like sweet. हाँ, वेरी नाइस, परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि डू और डज
डू और डस का जो प्रयोग है वो हमें ठीक से सीखना है। अभी इन्होंने जो बताया सर ने राइट बताया, करेक्ट है। अगर सिंगुलर है, देखो अगर सब्जेक्ट एक है, ही तो एक ही है, ज्यादा लोग नहीं है, एक बंदा है, तो डज यूज करेंगे। बहुवचन है तो डू यूज करेंगे। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे हम बहुत गड़बड़ कर देते हैं, जैसे हम कहते हैं कि वो ऐसा करता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, आप बताओ, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। He does like this. हाँ, तो यहाँ पे आपको डू नहीं लगाना। जैसे कहते हैं ही डू दैट, हम लोग बोल देते हैं भाषा में, हम बोल देते हैं ही डू दैट, यार ही ऑलवेज डू दैट, है ना, मुझे पसंद नहीं आता, ही ऑलवेज डू दैट, तो नहीं, डज। ठीक है, ही के साथ, एक वचन के साथ डज। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये यहाँ पर यही सिखाया गया है, ही लाइक्स स्वीट्स, ही लाइक्स स्वीट, या फिर ही डज लाइक स्वीट, या फिर दे लाइक स्वीट, या फिर दे डू लाइक स्वीट। ठीक है, दे के साथ। अभी ये सब फ्रेमिंग हम आगे सीखेंगे, मैं आपको बस मिस्टेक्स बता रही हूँ। ओके, तो डज के साथ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगल है तो आपको डज लगाना। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। और अगर बहुवचन है तो डू लगाना। ओके, नेक्स्ट। प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारी चीजें कैसे यूज करते हैं, हमें कंफ्यूजन रहता है, यूजिंग ऑफ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव टुगेदर। ठीक है, तो मी वर्सेस आई, जैसे कि आपको, जैसे मैंने आपको कहा कि वो उससे ज्यादा स्मार्ट है, वो उससे ज्यादा स्मार्ट है मेंटली, तो हम क्या कहते हैं, हम कुछ भी कह देते हैं, हम कहते हैं कि ही इज मोर स्मार्टर देन दैट, है ना, या फिर ही इज मोर। तो दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं लगाते, हम सिर्फ ये बोलेंगे कि ही इज स्मार्टर देन हर, वो व्यक्ति उस लड़की से ज्यादा स्मार्ट है मेंटली या इंटेलिजेंट है, तो हम बोलेंगे शी इज स्मार्टर देन हिम। तो दो दो चीजें, मतलब मोर और स्मार्टर दोनों एक साथ नहीं लगाने, तो ये भी हम सीखेंगे। ठीक है, मी वर्सेस आई, हमें नहीं पता होता कि हम मी का यूज करें कि आई का यूज करें। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं और राहुल मूवी देखने गए, तो आप क्या कहेंगे, मैं और राहुल मूवी देखने गए या फिर घूमने गए। I and Rahul went for movie. हाँ, और बताओ, यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, Rahul and me went to movie. ओके ओके, और आप देखो आप, हाँ, Went to see the movie. ओके ओके ओके, और ठीक है, देखो मी और आई, जब आप बताते हो कि मैं और मेरा दोस्त हम लोग कहीं गए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, पहले दोस्त का नाम आएगा राहुल एंड आई, नॉट मी। मी नहीं लगाना, वो कैसे नहीं लगाना वो आप आगे समझ जाओगे। राहुल एंड आई वेंट टू थिएटर, ठीक है, या फिर वेंट टू मूवी, तो सी नहीं लगाना, वॉच नहीं लगाना, वेंट टू मूवी। राहुल एंड आई वेंट टू रेस्टोरेंट, ठीक है, राहुल एंड आई वेंट टू मसूरी, कुछ भी, आप कुछ भी लगा सकते हो। तो पहले व्यक्ति का नाम, फिर आई, नॉट मी। ऐसे ही यूजिंग ऑफ से एंड टेल, हमें नहीं पता होता कि हम से यूज करें कि टेल यूज करें, तो हम कई बार उल्टा कर देते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। यूजिंग ऑफ कॉप अप और कॉप विद, तो ऐसे बहुत सारे। अच्छा हाँ, बीन और बीइंग, ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि आई हैव बीन वेरी बिजी, तो मुझे बताओ, आई एम बीइंग वेरी बिजी में मैं कौन सा बीइंग यूज कर रही हूँ, BEEN वाला कि BEING वाला। BEIN. ओके, और बताओ, जल्दी बताओ, आई एम बीइंग सो बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ। सोचिए सोचिए,
यही जो मिस्टेक्स हैं, यही जो कंफ्यूजन्स हैं, यही हमें क्लियर करना है अपने इन क्लासेस में और कम्युनिकेशन के साथ। तो बीन और बीन, बीन जो है BEEN वाला, ये पास्ट में यूज होता है। अगर आप बिजी थे तो आई हैव बीन बिजी, BEEN। आप बिजी हैं तो आई एम बीइंग बिजी, BEING। ठीक है, ऐसे यूज करना है। तो वो पास्ट की बात हो गई, तो वो सेकंड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म है बीन, BEEN, है ना। तो ये ध्यान रखना है। आगे पढ़ेंगे हम इनको डिटेल में बहुत अच्छे से। तो देखिए, अभी यहाँ पे कुछ करेक्ट और कुछ इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं। तो आप जैसे सपोज थर्ड वाला ले लीजिए। इनकरेक्ट क्या है? ही डू नॉट हैव अ लैपटॉप, ही डू नॉट हैव अ लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप नहीं है। तो जैसे अभी हमने पढ़ा, हम डू और डज में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या आना चाहिए? ही डज नॉट हैव अ लैपटॉप। वो एक वचन है तो डू नहीं आएगा, डज आएगा। ऐसे ही आगे बढ़ो। डज शी हैज अ कार, हमने पूछा क्या उसके पास कार है, तो हमने क्या पूछ लिया? डज शी हैज अ कार। ये गलत है। होना जो होता है, होने की जो सेंस है वो हैव से आती है। ठीक है, हैव का हम बहुत यूज करते हैं, काफी जगह चीजों में यूज करते हैं। ये एक टेंसेस जब आप सीखोगे तब समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे हैव होना भी है कि आई हैव अ कार, आई हैव बिग हाउस, आई हैव स्मॉल हाउस, आई हैव कार, आई हैव पेन, आई हैव वाटर बॉटल, कुछ भी। आई एम हैविंग अ गुड टाइम, मुझे बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छा समय बिता रहा हूँ। तो होना, हमारे पास होना। ठीक है, आगे बढ़िए। हम पूछते हैं जैसे फिफ्थ सेंटेंस में आप देखिए कि टुडे ऑफिस इज देयर। अगर हमें पूछना होता है कि क्या आज ऑफिस है, आज हमें काम करना है, तो आंसर आप देंगे। पहले तो आप पूछेंगे टुडे ऑफिस इज देयर, क्वेश्चन मार्क। फिर आप कहेंगे नो ऑफिस इज नॉट देयर, आज ऑफिस नहीं है, टुडे इज भारत बंद। हम बहुत ऐसे यूज करते हैं, टुडे इज भारत बंद, है ना। तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स, सब कुछ मिक्स, और उसका रिप्लाई भी बहुत मिक्स में आता है। तो ऐसे नहीं करना है ना, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन को फ्रेम करना है, बहुत बहुत इजी है। टुडे इज आप क्या बोलोगे? इज टुडे अ वर्किंग डे। ठीक है, आप जो शब्द यूज कर रहे हैं वो करेक्ट और इन्फ्लुएंसिंग होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए। तभी तो आप अपने प्रोफेशन में जब अपनी बात को रखोगे तो वो जो शब्द होंगे, जैसे हिंदी में शब्दों का कितना महत्व है। आप एक बात नॉर्मल भाषा में कहते हैं और एक बात आप बहुत फ्रेम करके कहते हैं, कितना प्रभाव पड़ता है। आप क्लास लेंगे, योगा क्लास, तो आप कोई भी बात ऐसे नहीं कहेंगे जैसे हम बात करते हैं घर में, आप बहुत फ्रेम करके कहेंगे। इसीलिए क्वेश्चन फ्रेमिंग, ये सब चीजें आपको ध्यान से करनी है। तो इस टुडे अ वर्किंग डे, क्वेश्चन में हम इज एम आर पहले लगा देते हैं, ये भी आगे सीखेंगे। आर वी वर्किंग टुडे, ऐसे भी पूछ सकते हो। यस वी आर वर्किंग टुडे, और नो वी आर नॉट वर्किंग टुडे, इस तरह से। दूसरा फिर आता है आर क्लासरूम इज इन द सेकंड फ्लोर। मैं आपसे पूछूं कि मुझे हमारी क्लास कहाँ पर हो रही है, आप बोलोगे इन इन सेकंड फ्लोर, इन सेकंड फ्लोर। तो इन सेकंड फ्लोर इज रॉन्ग। ठीक है, इन नहीं आता। आर क्लास इज ऑन द सेकंड फ्लोर। हमेशा फ्लोर या कोई चीज है या कोई बिल्डिंग है या टेबल है, जो भी ऊपर चीज है उसके लिए ऑन यूज आए। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम हमेशा करते हैं। इस पे हम काम करेंगे और इनको हम टेक्निकली ठीक करेंगे। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच? अगर मैं आपसे टाइम पूछूं व्हाट इज द टाइम, तो ये बहुत टूटी फूटी इंग्लिश है, इसको ठीक करिए। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? आपकी वॉच के द्वारा, आपकी वॉच के अंदर टाइम नहीं है। आपकी वॉच एक माध्यम है टाइम बताने का। तो जो भी माध्यम होते हैं उनके लिए बाय यूज किया जाता है ना। तो जैसे आप कहोगे मैं ऑफिस कार से आया, तो बाय कार, बाय बस, बाय साइकिल। ठीक है, बाय वॉकिंग। आप नहीं कहेंगे इन वॉकिंग, इन द बस, इन द कार, नहीं, बाय द कार। ऐसे ही बाय योर वॉच। अब मुझे बताइए कि बालों की क्या इंग्लिश होती है? जल्दी बताइए बिना सोचे। Hair. और Hair. और Black and gray hair. ब्लैक एंड ग्रे हेयर। ओके, किसी के रेड हो तो कोई बात नहीं। तो अभी आपको क्या सीखना है यहाँ पे? ही हैज व्हाइट हेयर्स। ठीक है, तो कभी भी बाल आप हेयर्स नहीं बोलना, हमेशा हेयर। ठीक है, ही हैज ग्रे हेयर और व्हाइट हेयर और रेड हेयर, वट एवर। तो बाल हेयर्स नहीं होते। जैसे कि अगर बच्चे हैं तो आप बच्चों को क्या बोलोगे? बच्चों के लिए क्या इंग्लिश यूज होती है? बताओ बताओ।
Children. और Kids. Kids. किड्स, हाँ, और बहुत सारे बच्चे हो तो Children. Child. Child. चाइल्ड। Single child और children. देखो देखो यहाँ पे मिस्टेक आपको अब समझ में आएगी अपनी, ठीक है। क्या होता है, एक बच्चा है तो चिल्ड्रन, एक से नहीं, एक बच्चा है तो चाइल्ड, और एक से ज्यादा है तो चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस नहीं होता, एस नहीं लगाते। बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं उनका मतलब ही होता है चिल्ड्रन, ठीक है, एस नहीं लगाना। एक ही चाइल्ड, एक बच्चा, एक चाइल्ड, वन चाइल्ड, एक से ज्यादा चिल्ड्रन, बस, नो एस, एस नहीं लगाते, ठीक है। ये सारी मिस्टेक्स आपकी ठीक हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लास्ट मिस्टेक हम शेयर करने जा रहे हैं, और वो ये है कि ये बहुत ध्यान से समझना, अंग्रेजी में इसका बहुत उद्देश्य, बहुत बहुत महत्व है, ठीक है। यूज ऑफ ए, ये जो ए है, आप मुझे बताइए, आप योगा के प्रोफेशनल्स हैं सारे के सारे यहाँ पर, आप मुझे बताइए कि ये पहले सेंटेंस में क्या लिखा है? योग, योगा, पहली लाइन में और दूसरी लाइन में, यहाँ पे और यहाँ पे, योग एंड योगा। हाँ, तो आप कौन सा यूज करते हैं जब आप बात करते हैं? Yoga. जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या यूज योग। करते हैं आप? योगा। योग। अब यहाँ पे देखो, चीटिंग नहीं करना, यहाँ पे अब आप सही देखकर उसको चेंज मत करो, ठीक है। जो आप यूज करते हो वो बताओ मुझे। हाँ, योगा यूज करते हैं मैडम। Yoga, ma'am. ठीक है, तो आप मुझे बताइए, क्या योगा शब्द, क्या योगा कोई शब्द है हमारी हमारी संस्कृति में? No, ma'am. हमारी पूरी संस्कृति में ही हो तो बताइए। योगा शब्द ही नहीं है, ठीक है। हम पूरे टाइम गलत भाषा यूज कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन के साथ ही गलत कर रहे हैं। ऑलवेज ऑलवेज प्रोनाउंस योग, नेवर से योगा। ये अंग्रेज बोलते हैं, हमें अंग्रेज नहीं बनना, हमें अपनी कम्युनिकेशन में इंग्लिश लानी है, लेकिन हमें रहना भारतीय ही है, ठीक है। हमें अपनी बेसिक जो हमारी नॉलेज है, विजडम है, हमारे जो योग की संस्कृति है, संस्कृत की संस्कृति है, उसको हमें खराब नहीं करना, ठीक है। अधिकतर बच्चे, 99% बच्चे, और मैं तो 100% कहूंगी, एवरीबडी इज यूजिंग योगा, 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 योगा। आई एम अ योगा टीचर। योगा इज नॉट अ टर्म। आप कौन से टीचर हैं? तो गलत को आगे मत बढ़ाइए, ठीक है। अभी आप यहाँ सीख रहे हैं, अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, आप आगे जाके विदेशों में जाएंगे, कहीं और सिखाएंगे, उसी की तो तैयारी है ये। आप वहां पे जाके योगा बोलेंगे, आप वहां पे जाके आसना बोलेंगे, प्राणायामा बोलेंगे। क्या ऐसी कोई टर्म है? आसना, प्राणायामा, शिवा अंग्रेज बोलते तो चलता है, आप उन्हें ठीक करिए, आप उनके जैसे ना बनिए, ठीक है। तो योग, हमेशा योग, योगा नहीं। योगा इज अ रॉन्ग टर्म। चलिए आगे बढ़िए। राम, अब कोई अंग्रेज मुझे आके कहे कि आई लाइक रामायणा, आई लाइक द कैरेक्टर ऑफ रामा, राइट, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन आप नहीं रामा रामा करने लगोगे, आपको हमेशा राम बोलना है। लेकिन जब आप ये सब चीजें लिखते हो, चलो आगे बात करेंगे। जैसे प्राणायाम है, आप बोलते हैं प्राणायामा, क्योंकि स्पेलिंग में लास्ट में ए लिखा है, इसलिए आप उसको ना ए प्रोनाउंस करने लगते हो, ए प्रोनाउंस करने लगते हो, प्राणायामा। मैम, हिंदी और इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है सेम रहता है। लाइक आपने बोला योगा, तो हाँ, हाँ। हिंदी में योग उसको बोलते हैं, इंग्लिश में योगा। अभी तक जहाँ तक नहीं, मुझे नहीं, सीखने को नहीं, मिला, नहीं, जानने को। हाँ, नहीं, नहीं, देखो, प्रोनाउंसिएशन तो वही रहेगा। देखो, अगर किसी का नाम प्रदीप है और मैं उसे इंग्लिश में प्रदीपा बोलने लगूं, तो क्या वो सही है? आप बताइए। नो मैम। है ना। अब मैं उसको ये बोलूं कि यहाँ तो प्रदीपा लिखा है, इंग्लिश में बात कर रही हूँ मैं, तो मैं आपको प्रदीपा बुलाऊं, ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ। तो क्या ये सही होगा? कोई नो अर्जुन है, मैम। मैं उसको अर्जुना बुलाने लगूं, ठीक है। मैम, कुछ टीचर है जो इंग्लिश के टीचर, उन्होंने बोला कि इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, आप हिंदी के तरह यूज नहीं कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो अब देखो, इस पे ध्यान दो। आपने जो सीखा वो सही सीखा, लेकिन आपने उसका इंटरप्रिटेशन गलत कर लिया। उन्होंने Okay, कहा ma'am. इंग्लिश के शब्द का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, इंग्लिश के शब्दों का प्रोनाउंसिएशन। ये इंग्लिश के शब्द नहीं है, ये हिंदी के शब्द है। इनका Okay, ma'am. प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में भी वही रहेगा जो हिंदी में है, ठीक है। Okay. Yes, ma'am. इंग्लिश में, हाँ, इंग्लिश में योगा योगा नहीं हो जाएगा, योग ही रहेगा।
अब भगवान राम को कितना दुख होगा अगर हमारी आने वाली जनरेशन उन्हें रामा रामा करके बुलाने लगे, ठीक है? यस ऐसा ही मैम। होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है? और अभी ये तक आने हम वाले, रॉन्ग सेंटेंस यूज कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो आपने कितना गलत गलत यूज करा है अभी तक, यस ऐसा मैम, होता है, बिल्कुल। ठीक है? बट कोई थैंक यू। नहीं, आगे से नहीं करना है। आगे देखो, शिव भगवान शिव है, लेकिन हम उनको शिवा शिवा करने लगे। ध्यान ध्याना बन गया, कृष्ण कृष्णा बन गया, बुद्ध बुद्धा बन गए। बुद्धा क्या होता है, ठीक है? बुद्धू हो गए हम, बुद्धा बुद्धा बोल बोल के। तो बुद्ध, भगवान बुद्ध थे। बुद्ध का एक शब्द का अर्थ है, बुद्ध का एक बहुत मर्मिक अर्थ है, ठीक है? उसे बुद्धा मत बनाइए, ठीक है? तो इंग्लिश के चक्कर में, है ना, इंग्लिश के चक्कर में आप हमारी भारतीय जो विरासत है, जो संस्कृति है, उसे मत बदलिए, उसका खराब नहीं करना है। तो यहाँ पे हम ये भी सीखेंगे, ठीक है? तो योग, आज से योग, यू वांट टू बिकम अ योग टीचर, नॉट योगा टीचर, ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात ये है कि अब इसको समझिए, ये ए का जो प्रोनाउंसिएशन है हमने क्यों खराब कर दिया। देखो, एक टर्म है हाइफन, ये बात बहुत ध्यान से समझना कि जब संस्कृत शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा गया तो हाइफन का यूज करा गया। जैसे कि अब संस्कृत को कोई बाहर का व्यक्ति अपनी भाषा में नहीं बोल पाता था, ठीक है? तो जैसे आप किसी रोमन, अपनी भाषा को रोमन में कन्वर्ट करते हो तो स्पेलिंग बदल जाती है, क्योंकि वहां पे आप हिंदी या संस्कृत यूज नहीं कर रहे, वहां पे आप अलग लेटर्स यूज कर रहे हो, ABCDEF वाले, ठीक है? तो उनका अपना हिसाब है उसको प्रोनाउंस करने का, लिखने का। तो जब संस्कृत को रोमन में कन्वर्ट करा गया तो हाइफन का यूज करा गया। ये जो आप सिंबल देख रहे हो ना, ये हाइफन। अब जैसे स्थिर सुखम आसनम है, हाइफन का यूज करने का मतलब है अ का प्रोनाउंसिएशन, अ की साउंड, ठीक है? अब अगर यहाँ पे आप हिंदी में, इंग्लिश में देखोगे, आसनम लिखा हुआ है, ठीक है? ए के ऊपर ये हाइफन लगा है। हाइफन का क्या मतलब है? अब ये जो शब्द है, ये आ को, आ की मात्रा का काम करेगा। आप इसे असनम नहीं बोलेंगे, आप इसे आसनम बोलेंगे, क्योंकि इसमें हाइफन लगा है, ठीक है? जब हाइफन लग जाए तो वो आ का डंडा आ जाता है, आसन, अ, फिर आ का डंडा सन, ठीक है? तो आसन अब आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है? लेकिन करके अगर ये, देख रही हूँ दिहाड़ी के लिए। बेटा अपना माइक ऑफ करिए। ये ऊपर जो हाइफन है, बस इसका ध्यान रखना है। अब देखो एक बात बताओ, जो योगा हमने अभी देखा था पीछे, तो उसमें हाइफन नहीं लगा है, तो आप उसे योगा नहीं बुलाएंगे, ठीक है? अगर उसमें ए के पीछे हाइफन लगा होता तो आप उसे योगा बुला सकते थे, ठीक है ना? तो यहाँ पर हाइफन नहीं है, योगा नहीं करना है। जैसे स्पेलिंग तो आप यही लिखोगे, योगा, YOGA, स्पेलिंग आप यही लिखोगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन आप योग रखोगे, क्योंकि ए के ऊपर हाइफन नहीं है, तो आप डबल ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं करोगे, योग, बस। ऐसे ही विवेकानंद, विवेकानंद योग अकेडमी, ठीक है? तो विवेकानंद जी को अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो आप पूरा लिख सकते हो, क्योंकि वो शब्द है, ठीक है? हिंदी का शब्द है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? आप कुछ भी बोलते हैं तो पहले सोचते हैं, है ना? थिंकिंग प्रोसेस होता है पहले। मातृभाषा क्या है आपकी? किसी की हिंदी होगी, किसी की मराठी होगी, गुजराती होगी, ठीक है? अलग अलग भाषाएं होंगी। तो आप सोचते किसमें? आप अपनी मातृभाषा में सोचते हैं, ठीक है? तो आपको अंग्रेजी में, लोग कहते हैं ना कि सोचना अंग्रेजी में हो जाए तो हम सीख जाएंगे, है ना? नहीं, सोचना आपको अपनी ही भाषा में है, हिंदी भाषा में ही सोचना है, मराठी में ही सोचना है, लेकिन आप उसे ट्रांसलेट करोगे, ठीक है? तो अब आप मुझे बताइए, थिंकिंग प्रोसेस आपका जो भी लैंग्वेज है, आपने क्या किया? ट्रांसलेट किया। आपने बात अपनी भाषा में सोची, लेकिन उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, माइंड में, ठीक है? तो क्या क्या हो रहा है? आप सोच रहे हैं, आप कुछ और पढ़ रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर आप उसको बोलते हैं। आपने कुछ बात सोची, मन में ट्रांसलेट करी, फिर बोली। ये प्रोसेस को समझिए। आपने कोई बात सुनी, फिर आपने उसको मन में, आपके दिमाग में ट्रांसलेट किया और आपने अंडरस्टैंड करी। सुन के आपने फिर ट्रांसलेट किया। आपने कोई चीज पढ़ी, आपने फिर ट्रांसलेट करी दिमाग में और फिर उसको अंडरस्टैंड किया। तो आप देख रहे हो, ट्रांसलेशन इज इम्पोर्टेंट। कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है आपके माइंड में इंग्लिश बोलने के लिए, सिर्फ ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है।
है कि नहीं? तो समझ में आ रहा है ना? तो ये जो ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस है, इस पे आपको ध्यान देना है, ना कि किसी और चीज पे। आपको इंग्लिश में सोचना नहीं है, सोचो तो आप भले ही अपनी भाषा में, अपनी ही भाषा में सोचिए, लेकिन बोलने के लिए ट्रांसलेशन का यूज करो, मन में ट्रांसलेशन होना चाहिए। अब मुझे बताइए कि ट्रांसलेशन अगर आप करोगे तो टाइम लगता है इसमें, तो है ना? माय नेम इज प्रेरणा, आई एम फ्रॉम देहरादून, आई एम योगा टीचर। देखो, ठीक है, ट्रांसलेशन में टाइम लग रहा है, सोचने में टाइम लग रहा है, ऐसा होता है हमारे साथ, ठीक है? इस पे हम काम करेंगे। इंक्रीज ट्रांसलेशन स्पीड, ठीक है? जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, अपनी ट्रांसलेशन स्पीड पे काम करना है, स्पीड पे काम करना है। जितना जल्दी आप ट्रांसलेट कर लोगे दिमाग में, उतना जल्दी मुंह से बाहर आ जाएंगे शब्द, उतना जल्दी। और ये कैसे होगा? ये हो सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है? किस पे ध्यान देना है? प्रैक्टिस पे। तो अभी तक बचपन से स्कूल में इधर उधर जो भी अंग्रेजी सीखी है हमने सिर्फ उसको सीखा और हम भूल गए, प्रैक्टिस नहीं करी। अब से, आज से, यहाँ से जो भी सीख के जाओगे, प्रैक्टिस, ऑलवेज प्रैक्टिस, ठीक है? प्रैक्टिस पे ध्यान देना, दैट्स इट, नथिंग एल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में जब सेट हो जाएंगी ना चीजें, तो फिर वो वैसे ही निकल के आएंगी, फिर आपको ट्रांसलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, एक समय होता है जब आपको ट्रांसलेशन की भी जरूरत पड़ती है, एक समय आता है जब वो ट्रांसलेशन भी गायब हो जाता है, ठीक है? वो स्टेज होती है जब लोग कहते हैं कि हम तो सोचते भी अंग्रेजी में है, तभी वो बात निकलती है। तो 3 महीने हैं आपके पास हमारे साथ। इन 3 महीनों में, पहले महीने में हम बेसिक पे काम करेंगे, ग्रामर सिखाएंगे आपको, ताकि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करो, बेसिक चीज है कम्युनिकेशन की, ठीक है? फिर हम दूसरे महीने में क्या बात करेंगे? दूसरे महीने में आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे सेंटेंस फ्रेमिंग करनी है, आपको स्पीकिंग के साथ, स्पीकिंग के साथ तो पहले ही दिन से है, ठीक है? तो और थर्ड में हम आपको सिखाएंगे कि आपको अपने प्रोफेशन में अपनी नॉलेज कैसे डिलीवर करनी है। उसमें आएगा जॉब इंटरव्यू, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपको कैसे इंटरव्यू फेस करना है, किसी का लेना है तो कैसे लेना है, और आपको अपनी बात कैसे, आपको योगा क्लास लेनी है, योगा क्लास, योग क्लास लेनी है, तो आपको कैसे लेनी है? बोलकर, स्पीक करके, उसका ध्यान देना है, ठीक है? तो ये सब आप यहाँ सीखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, बहुत अच्छे से फ्रेम करा गया है, और कर लिया तो समझिए पूरे जीवन का हो गया। बस थोड़ी सी मेहनत है इस बार, नैया पार, ठीक है? चलिए, बस ये 2 चीजें ध्यान रखनी है आपको। फिर हम क्लास वाइंड अप करेंगे, नेक्स्ट हम कल आगे, इससे आगे हम कल सीखेंगे क्या करना है। मैंने आपको कहा कि ट्रांसलेशन पे काम करिए, ठीक है? ट्रांसलेशन पे काम आप तब करोगे जब आपकी ग्रामर ठीक होगी, जब आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा, ठीक है? वो भूल जाइए, ट्रांसलेशन तो तब होगा जब आपको ये चीजें आएंगी। 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, बस ये ध्यान रखना है। कौन कौन से? जब भी इंग्लिश में बात होती है 2 तरह से, या तो आप क्या खा रहे, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, ठीक है? ये क्या हो रहा है? वर्किंग वर्क है, वर्किंग हो रहा है, हो रहा है, होता ही जा रहा है। दूसरा होता है नॉन वर्किंग, जिसमें कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है? जैसे कि आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, वी आर अ फैमिली, यू एंड आई, वी आर अ फैमिली, we are here, this is a book, I have a pen, she is a girl, she is a boy, he is a boy। तो ये क्या है? मैं कुछ काम नहीं हो रहा, मैं आप सिर्फ बता रहे हो, ठीक है? तो बस यही ध्यान रखना, ये 2 ही तरह की बातें होती हैं, 2 ही तरह के सेंटेंसेस होते हैं, इन्हीं में पूरा कम्युनिकेशन समाया हुआ है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। नॉन वर्किंग है तो आपको कुछ और करना है, कुछ और चीजें ध्यान में रखनी है। वर्किंग है तो बस आपको क्या पढ़ना है? टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसके 2-3 चीजें हैं, वो ध्यान रखनी है, और आप तुरंत सेंटेंस फ्रेमिंग करने लगोगे। दैट्स इट, दिस इज कंप्लीट इंग्लिश, नथिंग एल्स। आपको क्या करना है? वो क्या याद करनी है, शब्द याद करने हैं, सिंपल सी बात है। अगर आपको वो जाने की इंग्लिश ही नहीं आएगी तो आप कैसे करोगे? तो गो, थिंक, वॉच, बहुत सारी चीजें, ठीक है? बस वर्किंग है चीजें तो टेंसेस का रूल लगेगा, नॉन वर्किंग है तो सिंपल टेंसेस, सेंटेंसेस बनाएंगे, वो हम सीखें, ठीक है? अब आप मुझे बताइए, कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल। आगे की चीजें बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस के साथ, बहुत ही कन्वर्सेशन वाला। यहाँ पे भी आई एम नॉट योर टीचर, आई एम जस्ट अ फ्रेंड, आई एम जस्ट योर कलीग, और यू कैन से एनीथिंग, वी विल कम्युनिकेट, हम बातचीत करेंगे, तभी तो कम्युनिकेशन ठीक होगा। बस इस पे ध्यान देंगे,
रटने पे अब ध्यान नहीं देना, प्रैक्टिस। चलिए कुछ बताइए, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए, बोलिए। मैम एक बात पूछनी थी। बताइए। वो जो आपने कहा कि योगा नहीं होता है, हाँ हाँ हाँ, हाँ जी। योगा नहीं योग कहना चाहिए, हाँ लेकिन उसको तो योगा कहते हैं, योग ऐसा नहीं कहते हैं, आकार के सहित उच्चारण करते हैं, हाँ तो इसमें क्यों योग ऐसा कहते हैं? या तो योगा कहें, योगा जब नहीं कहना है तो। नहीं, देखिए वही मैंने आपको बताया। देखो क्या बताया था मैंने कि ये जो अ का प्रोनाउंसिएशन है ना, आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर। ये देखिए। मैम मेरा नहीं, किसी और का है। हाँ हाँ जिसका भी है। अच्छा वो सब म्यूट कर लीजिए जिनका भी है। देखिए जो ए का है, ये जो ए है, आप जब कोई हिंदी के शब्द को इंग्लिश में लिखोगे तो उसमें ए का साउंड आएगा, मतलब स्पेलिंग में आएगा। जब आप स्पेलिंग सीखोगे ना अभी, तब आप समझोगे। तो ए का जो साउंड है ये लिखने में आएगा, बोलने में नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि ये हिंदी शब्द है, ये अंग्रेजी शब्द नहीं है। अंग्रेजी में अगर मैं आपको कहूँ चेयर, तो आप चेयर ही बोलोगे, आप किसी उसका कोई लेटर का हटाओगे नहीं। आप चेयर का एच नहीं हटाओगे, आप आर नहीं हटाओगे, क्योंकि वो एक अंग्रेजी शब्द है। लेकिन योग एक हिंदी शब्द है, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो, लिख रहे हो अंग्रेजी भाषा में, तो योग ए लिखा आपने बाद में, क्योंकि हमने उसको रोमन में कन्वर्ट किया। जब आप अपनी भाषा का किसी रोमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो तो उसमें बदलाव आते हैं, ठीक है? स्पेलिंग में बदलाव आते हैं, लेकिन उच्चारण में बदलाव नहीं आएगा। हम यही तो मिस्टेक कर रहे हैं, हम उच्चारण में भी बदलाव ले आए, बस वही नहीं लाना। ये ए का प्रोनाउंसिएशन करना नहीं है, लिखना लेकिन ऐसे ही है, स्पेलिंग YOGA ही होगी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन योग होगा, ठीक है? जी मैम। और कोई क्वेश्चन? सोचिए सोचिए, क्वेश्चन होने चाहिए भाई। देखो ठीक है, आपको सोचना है, थिंकिंग प्रोसेस लाइए। हाँ मैम, मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं कुछ ऐसे, मुझे आता बहुत कुछ है, पर मैं जब बोलती हूँ तो मुझे बहुत हेजिटेशन होता है। मतलब मुझे जो आता है उतना मैं बोल ही नहीं पाती ना। ऐसे अभी भी आपने बोला कि इंट्रोडक्शन देना है, तो मुझे आता है पर मैं बोल नहीं पा रही थी ना। हाँ आई नो क्या करना? इसके लिए कोर्स ज्वाइन करो, डेली आओ मेरे पास, हम लोग बातें करेंगे, आपकी सारी हेजिटेशन बाहर। ठीक है, इसी के लिए तो कोर्स डिजाइन किया है। देखो हेजिटेशन, पब्लिक स्पीकिंग का जो डर है, ये बहुत गहरा डर होता है, ठीक है? आप 4 लोगों के सामने बात नहीं कर सकते जिनके अंदर ये फियर है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, सबकी नहीं, सब में नहीं होता। तो जिनको ये फियर है ना, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, उस पर काम करना जरूरी है। आपको नॉलेज बहुत होगी, लेकिन आप उसको करेंगे क्या अगर आप उसे डिलीवर ही ना कर पाए? अगर आप 4 लोगों के सामने अपनी बात ही ना रख पाए, तो क्या फायदा है ऐसी नॉलेज का? आपके लिए वो नॉलेजेबल होगी, पर आप उससे पैसे नहीं कमा सकते, ना ही आप उसको किसी और को डिलीवर कर सकते। आपको बनना तो प्रोफेशनल है ना, वर्किंग प्रोफेशनल बनना है ना, तो पब्लिक स्पीकिंग आनी जरूरी है। और उसके लिए क्या जरूरी है? प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए क्या जरूरी है? एक ग्रुप होना जरूरी है जो आपको सिखाए, जहां आप बात कर सको। अब आप घर में तो मम्मी पापा के साथ बात नहीं करोगे ना अंग्रेजी में, वो कहेंगे कि हमें तो नहीं आती, वो उन्हें एम्बेरसमेंट लगेगा कि हम अपने बच्चों से बात नहीं कर पा रहे। तो आपको वैसा एनवायरनमेंट ढूंढना चाहिए, इसीलिए तो ये क्लासेस खोली हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में एनवायरनमेंट नहीं है। क्यों होगा? क्योंकि हिंदी देश है, संस्कृत देश है, इंग्लिश का एनवायरनमेंट क्यों होगा? अब हमें सीखनी है तो एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, ठीक है? हेजिटेशन तो निकल जाएगा, शुरू के आपके 10-15 दिन, 1 महीने की क्लास में ही हेजिटेशन गायब। यहाँ पे प्रैक्टिस ही ऐसी होंगी आपके साथ, आपको बोलना पड़ेगा, तो यहाँ पे सब होगा। पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप डिस्कशंस हम लोग करेंगे, तो आप अपनी, मैं कुछ और कहूंगी, आप कुछ और कहोगे, कोई और कुछ और कहेगा। इससे क्या होगा? आपकी तार्किक शक्ति बढ़ेगी, तार्किक, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, ये सब होगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा यहाँ पे, डोंट वरी। और कुछ? बस मैम, थैंक यू मैम। ओके थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? पूछिए पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से। एनी क्वेश्चन? मैम जैसे कि आपने कहा कि हमें हिंदी में सोचना है, फिर उसको ट्रांसलेट करना है, तो मैम इसमें तो थोड़ा सा समय लग जाएगा ना? या हम तो मतलब
फ्लुएंटली बोलना आना चाहिए, जैसे हम हिंदी बोलते हैं। हाँ हाँ तो फिर मैम हम उसको ट्रांसलेट करने जाएंगे तो हम थोड़ा सा रुक जाएंगे, हाँ। तो फिर वो चीज नहीं हो पाएगी जैसे हम नॉर्मल हिंदी में करते हैं या हमारी हाँ किसी भी मदर टंग में करते हैं। हाँ। तो इसको जी हाँ, तो एक बात बताइए कि अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने बारे में 5 मिनट बोल के दिखाइए, तो आप 5 मिनट नहीं बोल पाएंगे, है ना? बिल्कुल अभी आप सोचोगे तो वो सोचना जो है वो क्या है, वो ट्रांसलेशन ही तो है। आपने मन में तो आपके बारे में आप 1 घंटा बोल सकते हो बिना ट्रांसलेशन के, क्योंकि आपके दिमाग में सब रेडी है, मुझे अपने बारे में क्या बोलना है। लेकिन इंग्लिश में अगर बोलना है तो वो जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो ट्रांसलेशन का ही टाइम है। इनिशियल देखो, पहली सीढ़ी पे चढ़िए, चौथी सीढ़ी या 12वीं सीढ़ी की बात नहीं करेंगे। अभी अगर आप बात करो कि सोचना ही इंग्लिश में है ताकि ट्रांसलेशन में टाइम ना लगे, तो आप इंग्लिश में सोचोगे कैसे जब आपकी मदर टंग हिंदी है, और आप इंग्लिश में सोचोगे कैसे जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। तो हमें सोचने तक पहुंचना है, लेकिन पहली सीढ़ी से पहले ट्रांसलेशन पे ध्यान दीजिए, ताकि ट्रांसलेशन प्रोसेस में आप ग्रामर ठीक करो, टेंस ठीक करो, ठीक है, वोकैबुलरी लाओ। ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। इसीलिए तो हमने क्लासेस शुरू करी है कि आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो वो जो ट्रांसलेशन टाइम है अगर इतना है तो वो कम होता चला जाएगा प्रैक्टिस से, और एक टाइम ऐसा आएगा वो खत्म हो जाएगा। आप सोचोगे और बोलोगे, सोचोगे बोलोगे, पर इसमें समय और प्रैक्टिस दोनों लगते हैं। वही करेंगे। ओके ओके मैम। ओके मैम। थैंक यू। आज बहुत अच्छे से मैम आपने एक्सप्लेन किया ना, ओके मतलब बहुत अच्छी लगी ना हमें क्लास। ओके, थैंक यू जी। और किसी को कुछ पूछना है फिर हम वाइंड अप करते हैं क्लास, ठीक है? आप बताइए, किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। हाँ ये मैम हमारी जो क्लास रहेगी ये 1 घंटा रहेगी, मंडे टू हाँ जी, फ्राइडे। 1 घंटा, मंडे टू फ्राइडे 1 घंटा, 8 से 9। ओके सैटरडे संडे ऑफ है इसीलिए ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। ज्यादा लर्निंग नहीं देनी, प्रैक्टिस ज्यादा देनी है। तो मैम आप ही हमको प्रैक्टिस के लिए देंगे, मतलब जो भी रहेगा हाँ बिल्कुल, मटेरियल। क्लास में होगी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। ओके पहले 3 महीने ऐसे ही चलेगा, आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप वापस अगली क्लास में आओगे, फिर अगली चीज सीखोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, ऐसे, ठीक है। तो दोनों चीजें कराई जाएंगी साथ के साथ, ठीक है। ओके मैम। तो 3 महीने में ऐसे ऐसे करके आपका पूरा परफेक्शन आ जाएगा कम्युनिकेशन में, बेसिक से एडवांस तक, ठीक है। और कुछ? चलिए, और कुछ नहीं पूछना किसी को, तो शांति पाठ करते हैं, वाइंड अप करते हैं क्लास, ओके। कल मिलते हैं, कल शाम को मिलेंगे 8 बजे टाइमली। चलिए, कमर सीधी, आंखें बंद, ओके। 3 बार शांति। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस night. Have a good night. Okay. Thank you. Thank you. Take care. Good night. Thank you, ma'am. Thank you, Ji. Thank you, Subhratri. Shubh Ratri.